स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का इंतजार कर रहे 66 लाख से भी ज्यादा किसान भाइयों के मन में बस एक ही सवाल है कि उनके खाते में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त की राशि यानी कि छठवीं किस्त की राशि कब आएगी। तो इसी लेकर के बहुत बड़े अटकलें जो लगाई जा रहे थे, बहुत बड़े अनुमान जो लगाए जा रहे थे कि 17 अगस्त को निगम चुनाव की अधिसूचनाएं जारी होने वाली हैं, 22 अगस्त से नामांकन की प्रक्रियाएं शुरू होने वाली हैं, जो भी तारीखें हैं आगे की तारीखें। लेकिन अब अगस्त महीने में 15 अगस्त के बाद से चुनाव का बिगुल अभी हम कहें तो बच चुका है। राजस्थान में निगम चुनाव हो गए, नगर निकाय चुनाव हो गए या ग्राम पंचायत चुनाव हो गए, इसका बिगुल अब बच चुका है और नवंबर महीने तक जो है निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव दोनों समाप्त हो जाएंगे। लेकिन इस बीच अटकलें लगाई जा रही थी, अनुमान लगाए जा रहे थे कि अगस्त महीने में ही मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि निगम चुनाव की जो अधिसूचनाएं जारी होंगी या फिर नामांकन से पहले आएगी। तो इसे लेकर के जो अनुमान थे अब वो कहीं ना कहीं साफ होते नजर आ रहे हैं। अब ये रास्ता साफ दिख रहा है कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि बहुत जल्दी अब जारी हो सकती है। जी हाँ, इससे जुड़ी हुई एक बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल करके आ चुकी है, जिसका अनुमान पहले से लगाया जा रहा था। अभी जो है 16 अगस्त को 17 अगस्त से अधिसूचनाएं जारी होने वाली है। तो एक उससे एक दिन पहले राजस्थान में 16 अगस्त को देश आने वाले हैं। देश के होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 अगस्त को राजस्थान आने वाले हैं और इसे लेकर के अब अनुमान तेज हो गए हैं। कहीं ना कहीं किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए बहुत बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं अमित शाह जी। और इसके लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारी अपडेट दूंगा, क्योंकि अब यह अनुमान बहुत तेज लगाया जा रहा है कि 16 अगस्त के दिन गृह मंत्री अमित शाह जी आने वाले हैं, तो बहुत बड़ी खुशखबरियां देंगे और साथ ही कई सारी नई योजनाओं की भी घोषणाएं भी कर सकते हैं और जो पुरानी योजनाओं के पैसे भी जारी कर सकते हैं। इसे लेकर के क्या खबर आई है, 16 अगस्त के दिन कौन कौन सी तैयारियां तेज हो चुकी हैं, बने रहिएगा आज की इस वीडियो में। आज की यह वीडियो राजस्थान के युवाओं के लिए, किसानों के लिए और महिलाओं के लिए बहुत ही खास होने वाली है। 16 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी क्या क्या तोहफा देने वाले हैं राजस्थान, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। चैनल में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हुई कोई भी बड़ी अपडेट यदि आती है तो आप सभी से वो छूटने ना पाए। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि 16 अगस्त को मुख्यमंत्री माफी चाहता हूं अपने शब्दों में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी होम मिनिस्टर कहां पर आएंगे राजस्थान में, क्या क्या तैयारियां तेज चल रही हैं आप देख सकते हैं। 16 अगस्त को अलवर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह, 250 करोड़ के सरस डेयरी प्लांट की रखेंगे नींव। गृह मंत्री के दौरे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सरस डेयरी में स्थापित होने वाले नए डेयरी प्लांट का शिलान्यास रहेगा। करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह प्लांट आधुनिक तकनीकी से लैस होगा। मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा कि बहुत बड़ी सौगातें भी देने वाले हैं राजस्थान को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 अगस्त को राजस्थान के अलवर जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे जिले को 2 बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। गृह मंत्री सरस डेयरी में करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक डेयरी प्लांट का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही अलवर मेडिकल कॉलेज में नए भवन का उद्घाटन भी करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शामिल होंगे। अमित शाह का यह दौरा राजनीतिक और विकास दोनों ही दृष्टि से अहम माना जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान वे सरस डेयरी परिसर स्थित मैदान में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा संगठन और प्रशासनिक स्तर पर इस कार्यक्रम की तैयारियां तेज कर दी गई हैं और जिलों को मिलेगी बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात। गृह मंत्री के दौरे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सरस डेयरी में स्थापित होने वाले नए डेयरी प्लांट का शिलान्यास रहेगा। करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह प्लांट आधुनिक तकनीक से लैस होगा। इससे दूध प्रसंस्करण क्षमता बढ़ने के साथ साथ डेयरी क्षेत्र में से जुड़े किसानों और दुग्ध उत्पादकों को भी सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। नए प्लांट के शुरू होने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और अलवर डेयरी सेक्टर को नई मजबूती मिलेगी। इसके अलावा अमित शाह अलवर मेडिकल कॉलेज के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। नए भवन के शुरू होने से पहले मेडिकल और शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस भवन के संचालन से मरीजों को बेहतर उपचार मिलने के साथ साथ मेडिकल कॉलेजों को भी उन्नत सुविधाएं, शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो आपने देखा
जो डेयरी फार्म है उसका जो है, और उसके साथ साथ अलवर में मेडिकल कॉलेज के नए भवन का उद्घाटन भी करेंगे, और उसके बाद विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी। दौरे के दौरान गृह मंत्री सरस डेयरी परिसर में आयोजित विशाल सभा को जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा संगठन की ओर से बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी सुनिश्चित करने की तैयारी की जा रही है। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की कई मंत्री, सांसद, विधायक और पार्टी पदाधिकारियों के शामिल होने की संभावना है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह दौरा केवल विकास परियोजनाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आगामी राजनीतिक रणनीति और संगठनात्मक मजबूती के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और तैयारियों को लेकर के प्रशासन भी अलर्ट हो चुका है। गृह मंत्री के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस महकमा पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मंगलवार को वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, वीआईपी मूवमेंट, ट्रैफिक प्लान, पार्किंग, जनसभा स्थल, पेयजल, चिकित्सा सुविधा, साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए, ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। और बैठक में कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी रहे मौजूद जो है। और ये खबर जो 4 तारीख की ही है, अगस्त 4 2026, यानी कि 2-3 दिन पहले ही, 4 दिन पहले ये खबर आ चुकी थी। तो आपने देखा बहुत सारी राजस्थान में कई सारी, बल्कि ये जो अनुमान लगाए जा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के राजस्थान दौरे को लेकर के, जो निगम जो चुनाव, नगर निकाय चुनाव को लेकर के और पंचायत चुनाव को लेकर के यह अनुमान लगाए जा रहे हैं। चुनावी रणनीति के लिए और जो संगठनात्मक जो मजबूती देने के लिए जो है, वो कहीं ना कहीं इससे काफी प्रभाव पड़ेगा, काफी असर पड़ेगा। ये जो चुनाव होने वाले हैं, निकाय चुनाव हुए चाहे पंचायत चुनाव हुए, लेकिन आप सभी के मन में एक ही प्रश्न होगा, मैंने तो पूरी खबर समाप्त कर दिया, और लेकिन आप सभी किसान भाइयों के लिए खुशखबरियां तो आई ही नहीं। तो इसे लेकर के मैं आपको बता दूं, ये जो खबर है वो 4 तारीख की खबर थी। जो खबर ये प्रकाशित हुई थी समाचार पत्रों में, 4 तारीख की प्रकाशित खबर को मैंने आपके सामने लाया। अब कहीं ना कहीं यह अनुमान जो लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि को लेकर के, हालांकि जिक्र तो नहीं हुआ, लेकिन यह अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जैसे जैसे तारीखें नजदीक आएंगी, क्योंकि 16 अगस्त अभी एक हफ्ते का वक्त बचा हुआ है, कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसकी तैयारियां कर सकता है। बहुत सारी योजनाओं को भी उसमें जोड़ा जा सकता है, कई सारी ऐसी जो लोक हित में और किसानों के हित में और आम जन के हित में जो योजनाएं होंगी, उस वक्त भी इस पर विचार किया जा सकता है। और कई सारी वीडियो के माध्यम से मैंने यह भी आपको बताया कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि जब भी अब जारी की जाएगी, हो सकता है कि सरकार की तरफ से 2-3 दिन पहले आधिकारिक घोषणाएं न दी जाए। जिस दिन मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि जारी की जाएगी, उससे 1 दिन पहले ही अब जानकारी निकल करके सामने आएगी। जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि जब भी जारी होगी, कोई आधिकारिक जानकारियां 2-3 दिन पहले नहीं आएंगी, मध्य रात्रि या फिर देर शाम तक आएंगी। जैसे हम मान के चलते, हालांकि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि को लेकर के किसी भी तरह की आधिकारिक घोषणाएं नहीं हुई है, कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। अगर ऐसा होता है तो एक 16 तारीख को अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के दौरे पर अगर राशि जारी होती है, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात होगी किसान भाइयों के लिए। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि जो जानकारियां हैं, वो हो सकता है कि 15 तारीख को ही जानकारियां निकल करके सामने आए, अगर राशि जारी होनी है तो, क्योंकि 1 दिन पहले ही यह जानकारी निकल करके सामने आ सकती है। जो मीडिया रिपोर्ट बता रहे हैं कि किसान सम्मान निधि योजना की राशि जब भी जारी होगी, जो है 1 दिन पहले ही सूचनाएं आएंगी, या फिर देर शाम तक आएगी, या फिर बिना किसी आधिकारिक घोषणा के भी कार्यक्रम की तैयारी होगी और इस योजना की राशि को जारी कर दिया जाएगा। और यह भी अब अनुमान लगाया जा रहा है कि 6वीं और 7वीं किस्त की राशि दोनों एक साथ जारी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो आपके खाते में 2 किस्त की बड़ी खुशखबरी राजस्थान के किसान भाइयों को मिल सकती है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी कोई भी बड़ी अपडेट यदि आती है तो आप सभी से वो जानकारी छूटने ना पाए। कहीं ना कहीं अब यह जानकारियां तेज हो गई हैं कि निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव से पहले आप सभी किसान भाइयों का इंतजार खत्म हो सकता है, जो अब तक आप सभी ने लंबा इंतजार किया। और 2025 की पेंडिंग किस्त, बची हुई किस्त की राशि और 2026 की पहली किस्त की राशि दोनों एक साथ जारी होने के मीडिया रिपोर्ट्स अब बहुत बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं। आगे किसी भी प्रकार की कोई अपडेट यदि आती है
तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। साथ ही कमेंट में आप अपने विचार भी जरूर रखा करिए, अपने नाम के साथ, अपने स्थान के साथ, जगह के साथ। आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, राजस्थान में कहाँ से देख रहे हैं, किस जिले से देख रहे हैं, संभव हो तो अपने गांव के साथ अपनी बातें भी आप रखा करें, ताकि अन्य लोगों तक भी आपके विचार, आपकी बातें पहुंचे, आपकी समस्याएं पहुंचे। हो सकता है सरकार तक भी आपकी समस्याएं जरूर पहुंचे। तो आप जरूर रखिए, कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखा करिए, अपनी समस्याएं रखा करिए। और इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार के आपके कोई सवाल हो, आपके कोई सुझाव हो, या फिर आपको कोई शिकायत हो, या फिर आप कोई जानकारी चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। यदि आप हमें राजस्थान के बाहर से भी देख रहे हैं, आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलता है, तो भी आप राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी जन कल्याणकारी और प्रमुख योजनाओं में से एक मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर आप अपने विचार जरूर रखिएगा कि आपको यह योजना कैसी लगी। कैमरे के पीछे थे मैं आनंद, दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।